सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे। किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो आपके समक्ष दूरभाष प्रिंस जी वर्षों से ऑनलाइन अंक कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी आप इनके पास संपर्क साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे और बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं। तो देखिए, आपको एक देखिए, स्वप्न से पूर्व कोई भी आपका स्वप्न है, आप कोई भी स्वप्न है तो संबंधित तो उसमें जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट में आप बता सकते हो। तो उसके पश्चात हम कमेंट में उसके पश्चात हम इसका अर्थ बताएंगे कि आपके लिए शुभ है या अशुभ है, स्वप्न किस तरीके से है। दूसरी चीज़, स्वप्न कल्पना मात्र होता है, किंतु अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त हो। अब बात करते हैं अंक ज्योतिष की। स्वप्न से पूर्व अंक ज्योतिष। प्रश्न मन में ये उठता है, अंक ज्योतिष है क्या, कैसे कार्य करता है। अंक ज्योतिष जो है, देखिए, हर ग्रह हर अंक पर अपना प्रभाव डालता है और इस तरीके से प्रभाव डालता है कि वो उसके साथ जुड़ जाता है। और अंक ज्योतिष कार्य कैसे करता है, मान लीजिए चंद्रमा वृषभ राशि का है, उच्च का है, और चंद्र का शुभ अंक जो प्रभाव रहता है वो 2 पर रहता है चंद्रमा का। तो जब वृषभ राशि में आएंगे, अगर किसी ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो बढ़िया है, और चंद्रमा 2 अंक प्रभाव रखेंगे, पूर्ण प्रभाव रहेगा उनका, तो ये होता है। और कई बार हमने देखा राहु, इनका 4 अंक पर अपने सबसे ज़्यादा प्रभाव ये डालते हैं, इस तरीके से होता है। और जो अब बातचीत करते हैं एक प्रश्न और एक स्वप्न की। प्रश्न आया था, एक नाम था उनका प्रियंशु शर्मा। उनका प्रश्न था कि हमने जन्म कुंडली विश्लेषण करवाई है और उसमें हमें ये बताया गया है कि आप की जो विवाह है वो 28 वर्ष के बाद होगा। वर्तमान में उनकी उम्र 25 वर्ष है। क्या ये सत्य है? उनने कुंडली विश्लेषण करवाई पर फिर भी हमसे जानना चाहते हैं। तो देखिए, कुंडली विश्लेषण के अनुसार मांगलिक दोष प्रबल उत्पन्न हो रहा है और उसके अनुसार आपकी जो विवाह है 28 वर्ष के बाद, 29 या 30 वर्ष के बाद होना संभव है। उससे पूर्व आपके लिए परेशानी अनुभव आप कर सकते हो। तो इसलिए जिन्होंने भी आपकी कुंडली विश्लेषण की है, सत्य ही विश्लेषण की है, अच्छी विश्लेषण की है। तो चलिए अब हम स्वप्न की बात करते हैं। स्वप्न तृतीय पहर का, और स्वप्न मैंने हमेशा कहा है तृतीय पहर का। और दूसरी चीज़, इसमें समय का महत्व होता है। समय, मान लीजिए जब भी आप उठें तो समय अवश्य नोट करें, समय क्या है और दिवस कौन सा है, मंगलवार है, बुधवार है, शनिवार है या अन्य कोई दिवस है, चंद्रमा घट रहा है, बढ़ रहा है। कल्पना मात्र स्वप्न, केवल कल्पना, आप सबको पता है। तो आपकी रुचि है अगर स्वप्न कल्पना में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम स्वप्न में देख पा रहे हैं, अब एक नदी बह रही है, सुंदर स्वच्छ जल नदी बह रही है और उसमें एक नौका है, नाव है, और नाव पर 2 व्यक्ति सवार हैं
और वो किनारे आकर लगे हैं, किनारे आकर लगे हैं और किनारे पर वो उतरे हैं। किनारे पर उतरे हैं जैसे ही, वैसे ही जो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नदी सूख गई है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पहले नदी थी, नाव पर चलकर आए, उसके बाद वो सूख गई। तो वो हैरान, परेशान, और वहाँ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। तो दोनों व्यक्तियों ने उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ नदी थी, अब गायब हो गई, क्यों? वो कहता है जी 15 तारीख को आई थी, अब 15 तारीख को फिर से नदी यहाँ आएगी, तब तक गायब ही रहेगी ये। तो ये कहकर चला गया। तो दोनों मंत्रणा करने लगे, ये कह का गया है, 15 तारीख को आई थी फिर से आएगी 15 को। तो उसके बाद निद्रा भंग होती है। तो हम विचित्र बात ये देखते हैं कि ये जल, पहले जल था उसके बाद भूमि, ये केवल स्वप्न में ही संभव है। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद।